तो जनकपुरी को एक दुल्हन की तरह सजाया है, एक नई दुल्हन की तरह। और सीता का स्वयंवर देखने के लिए, धनुष को तोड़ने के लिए आज बड़ी बड़ी दूर से राजा और महाराजा आ रहे हैं। उस सभा में बड़ी भीड़ लगी है। महाराज जनक देख रहे हैं। महाराज धनुष तोड़ने की तो बहुत दूर की बात है, बड़े बड़े राजा और महाराजा आए, धनुष को उठा भी नहीं पाए हैं। जब उसे उठा भी नहीं पाए तो महाराज जनक ने देखा, विचार करने लगे हैं कि हमें ये मालूम पड़ता है कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है। अगर मुझे ये मालूम होता इस पृथ्वी पर कोई क्षत्रिय नहीं है तो मैं इस धनुष तोड़ने की कभी प्रतिज्ञा नहीं करता। और जनक खड़े होकर के निराश होकर के बात कहने लगे हैं कि कुंवारी लली रही, कि कुंवारी धिया रही, और बिरथा पे धनुष की ठानी कुंवारी लली रही, बिरथा पे धनुष की ठानी कुंवारी लली रही, बिरथा पे धनुष की ठानी। जनक बोले, अरे काऊ छत्री पे धनुष न टूटो, काऊ छत्रिय पे धनुष न टूटो, काऊ छत्रिय पे धनुष न टूटो, काऊ छत्रिय पे धनुष न टूटो, सब विधि भागी लली को फूटो, सब विधि भागी लली को फूटो, हमारी हंसी भाई जय हो, हमारी हंसी भाई, बिरथा पे धनुष की ठानी कुंवारी, आज जनक खड़े हो गए, कहने लगे सभा के लोगों, जाओ, अगर मुझे ये मालूम होता कि इस पृथ्वी पर कोई छत्री नहीं है, कोई वीर नहीं है तो मैं अपनी बेटी का और ये धनुष तोड़ने की कभी प्रतिज्ञा नहीं करता। और हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारी बेटी का अब विवाह नहीं होगा। उसी समय लक्ष्मण खड़े हुए और कहने लगे हैं, महाराज जनक क्या कह रहे हो, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, कोई छत्री नहीं है, तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। और लक्ष्मण बोले, जनक यदि अज्ञा गुर की पाई जाऊं, यदि अज्ञा गुर की पाई जाऊं, ब्रह्मंडल अब हिलाई डाले, और सूरज चांद जो निकल जाए तो यम को भाग मिला डाले। लक्ष्मण बोले, जनक अरे ये क्या कह रहे हैं, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है। और सूरज चांद निकल जाए तो यम को भाग मिलाई डाले। लक्ष्मण कहने लगे हैं, महाराज
आप ये कह रहे हैं ना इस पृथ्वी पर कोई क्षत्रिय नहीं है। अगर हमारे गुरुदेव का और आज्ञा मिल जाए तो हम तुम्हें दिखा दें। अब गुरु विश्वामित्र कहने लगे लक्ष्मण बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। लक्ष्मण को बैठा दिया है, राम को इशारा दिया, बेटा राम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और विश्वामित्र कहने लगे हैं राम आप ऐसा करो, इस धनुष को तोड़ करके सीता के साथ में रिश्ता जोड़ करके जनक के दुख को दूर करो। तो राम अपने गुरुदेव के पैरों का स्पर्श किया है, आशीर्वाद लिया, आगे को बढ़े हैं। और जब आगे को बढ़े हैं धनुष के पास में पहुंचे हैं। जब धनुष के पास में पहुंचे तो हाथ जोड़ करके प्रभु ने प्रणाम किया है और धनुष को हाथ में उठाया है। राजा महाराजों ने देखा, ताली पीट पीट करके हंसने लगे, बोले देखो अब चली चींटी पड़ा उठाने के लिए। छोटा सा बालक अगर धनुष के नीचे दबी उगाओ तो हड्डी को सुरमा बन जाइए। लेकिन राम ने जब धनुष को उठाया तो हर किसी की नजर राम के ऊपर है। लेकिन क्या हुआ है महाराज, थोड़ी देर में कि फिर पता नहीं कब झुका धनुष। राम ने धनुष को उठाया और उठा करके जब धनुष को तोड़ा है फिर पता नहीं कब झुका धनुष। आवाज आई एक कानों में, धनवा के टूट भय, धनवा के टूट भय भर गई घोड़े भवनों में। भगवान प्रभु श्री राम ने धनुष को उठाया और उठा करके तोड़ दिया। लेकिन किसी ने यही नहीं देख पाया कि प्रभु ने कब धनुष उठाया और कब तोड़ दिया। फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज आई कानों में, धनवा के टूट भर गई घोड़े भवन। भगवान प्रभु श्री राम ने जब धनुष को तोड़ा है तो महाराज उस सभा में तालियां बजने लगी हैं। इधर जनक नंदिनी सीता हाथ में वरमाला लेकर के चली है। आ जाओ बिटिया। जब हाथ में वरमाला लेकर के चली है और राम के पास में पहुंच गई है। अब राम से सीता बहुत छोटी है। सीता बहुत छोटी है। अब वरमाला पहनाना चाहती है लेकिन उचक उचक के रह जाती है, उनकी गर्दन तक ना पहुंच रही है। ऊपर आ जाओ। आजा। और अब सीता जी जब राम की गर्दन तक नहीं पहुंच रही हैं तो लड़कियां कहने लगी राम थोड़े झुक जाओ, हमारी जो सीता है ना बहुत छोटी है। और लड़कियां बोली हैं कि झुक जाइयो
तनिक रघुवीर और लली मेरी बारी है रे झुकी रहियो रघुवीर लली मेरी कोटी है झुकी रहियो तनिक रघुवीर लली मेरी बारी है झुकी रहियो। लड़कियां कहने लगी राम थोड़े झुक जाओ, हमारी जो सीता है ना बहुत छोटी है, अच्छा। झुक न जाओ। और बोली झुकना पड़ेगा राम झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा राम झुकना पड़ेगा झुकना पड़ेगा रघुवर झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा रघुवर झुकना पड़ेगा। झुकी गईयो तनिक रघुवीर लली मेरी बारी है झुकी गईयो। लला रघुवीर लली मेरी बारी है झुकी रहियो लला रघुवीर लली मेरी कोटी है। लड़कियां बोली राम थोड़े झुक न जाओ, और जैसे ही राम झुकना चाहते थे भैया अगर अबे भौजाई के सामने झुक गए तो पूरी जिंदगी झुकने ऊपर होता तो सीधे ठाड़े है या और जो ही लक्ष्मण ने गई भैया ससुराल में सो पहली दाई और भाभी के सामने अगर आज झुकी है तो सारी जिंदगी निकल जाएगी झुकने में। अब तो राम 70 ठाड़े हो गए, अब कहाँ झुकने वाले। अब लड़कियां कहने लगी और राम तो देखने में बहुत अच्छे हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन ये संग ठाड़ो ना है तो बहुत ही बुरो है। हमारे बारे में कुछ गलत कर रही है, हम मालूम न पढ़ने देंगे न ठाड़े रही हो शाम तक। हम तो बात करो तो हम कोई सूचना निकाले नई योजना निकाले तो हम तुम्हारी माला डरवा देंगे। पड़ जावे हाँ तो पड़वाओ ना, देख लियो बहुत देर हो गई। तो हम तुम्हें तरकीब बताएं। बताओ ना। देखो भैया ने धनुष तोड़ हुए आहा, और हम भैया ही 5 हुएंगे, आहा, भैया हमें आशीर्वाद देंगे आहा। तो तुम्हें मौका मिल जाए माला डाल दियो बहुत सुंदर। तो सही है, हम 5 बिल्कुल। होंगे। हाँ सही है। आज इधर अब लक्ष्मण विचार करने लगे हैं कि बड़े बड़े राजा और महाराजा आए धनुष तोड़ने के लिए सीता के साथ में रिश्ता जोड़ने के लिए, लेकिन धनुष तोड़ने की तो बहुत दूर की बात है, इस धनुष को उठा भी नहीं पाया है। लेकिन हमारे भैया ने इतना बड़ा काम किया है जो किसी ने नहीं कर पाया। तो लक्ष्मण ने आगे बढ़ करके अपने भैया के लेट करके पैर छुए हैं, और जब लेट करके पैर छुए राम ने झुक करके आशीर्वाद दिया है। सीता को मौका मिल गया, वरमाला को डाला है। हमने कही ना, हमसे पूछो हम डरवा देंगे। देख लो डरवा देंगे, डरवा देंगे। राम तुम डाल दो, राम तुम डाल दो। बैठ जाओ कुर्सी पर। और जब भगवान प्रभु श्री राम का सीता के साथ में विवाह हुआ है तो अयोध्या में खबर पहुंची है दशरथ की यहाँ पर। तो महाराज दशरथ और बारात को लेकर के आए हैं जनकपुरी में। तो राम का ही विवाह नहीं, चारों भाइयों का विवाह उसी जनकपुरी में हुआ है, राम का सीता के साथ में, एक सहेली जालम खड़ी है या एक बालम। और लक्ष्मण का उर्मिला के साथ में, भरत का मांडवी के साथ में, और शत्रुघ्न का सुरतकीर्ति के साथ में। चारों भाइयों का विवाह हुआ है, बड़ी धूमधाम से कन्यादान हो रहा है। परीक्षित महाराज, जगपति महाराज आ जाओ, सभी माता बहन भाई बंधु